चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे। 9 भी देखना इसके अंदर, उसको लिखेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसके अंदर यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर? देखिए, फाइंड अ वेक्टर। आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका डायरेक्शन इस वेक्टर के अलॉन्ग है। ये समझना, क्वेश्चन की वर्डिंग देखना। फाइंड ए वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ ए बार दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। कितना घटिया वर्डिंग है इसका, लेकिन इसके अंदर समझना ये है कि जो वेक्टर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है उसका डायरेक्शन इस वेक्टर के अलॉन्ग है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स है। मतलब जो वेक्टर फाइंड आउट करना उसका मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन नहीं है का मतलब है लेकिन किसी और वेक्टर के अलॉन्ग है। तो अगर आपके पास किसी और वेक्टर को आपका डायरेक्शन निकालना होता है तो आपके पास एक ही तरीका होता है कि उसका यूनिट वेक्टर निकालिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है और वो जिस भी वेक्टर के अलॉन्ग आपने निकाला है उसका डायरेक्शन भी उसके अंदर समा जाता है। तो अगर मुझे जो भी रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, जो भी उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है वेक्टर, तो उस वेक्टर को निकालने के लिए मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो जैसे मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालता हूँ तो उस यूनिट वेक्टर में इसका डायरेक्शन समा जाएगा, तो उस यूनिट वेक्टर को मैं इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे जो चाहिए वो वेक्टर मिल जाएगा जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार इज ए कैप। सो ए कैप कैसे निकाला जाता है आपको पता है, वेक्टर ए बार डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि कंपोनेंट एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, एक्स स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज -2 स्क्वायर, और जेड तो है ही नहीं तो 0 स्क्वायर, तो ये कितना मिलेगा 1 + 4 दैट इज √5। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मिल गया आपको √5। अब ए बार दिया हुआ है उसको लिखेंगे आई कैप -2j कैप डिवाइडेड बाय √5। ठीक है, तो ये आपका ए कैप आ गया। तो आपने यूनिट वेक्टर निकाल लिया है। अब जो आपको रिक्वायर्ड वेक्टर है जो निकालना था आपको, तो रिक्वायर्ड वेक्टर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड कितना है उसका 7 यूनिट्स, और डायरेक्शन ये डायरेक्शन है उसका ए कैप। जो भी आपको वेक्टर निकालने बोला था जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स है और उसका डायरेक्शन इसके अलॉन्ग था, तो ये उसका डायरेक्शन है बेटा। तो लिख दो इसको सीधा 7 × आई कैप -2j कैप डिवाइडेड बाय √5। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7/√5 × आई कैप -14/√5 × j कैप। ठीक है, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे आपको क्लियर कट यूनिट वेक्टर का रोल समझ में आता है कि कैसे किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग आप दूसरा वेक्टर निकाल सकते हो जिसका मतलब कोई भी वेक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हो जिसका डायरेक्शन दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग है, अगर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पता है तो। समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड है। देखिए मैंने आपको बताया था 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड एक्सिस क्या होते हैं, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट होता है एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस, और जेड कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको स्पेस के अंदर एक पॉइंट है आपके पास 4, -2, 6, ये पॉइंट दिया आपको, और इस पॉइंट को आपको नीचे दी गई इंफॉर्मेशन निकालनी है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है नीचे दिए गए चीज़ों से कितना डिस्टेंस है इसका। तो इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना है, देखिए इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस मतलब जेड कोऑर्डिनेट होता है, तो डिस्टेंस बन जाएगा 6 यूनिट। ठीक है, मॉडुलस ऑफ 6, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो मॉड के अंदर ले जाता है। तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन मतलब उस पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट, फिर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस मतलब कौन बचा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, तो मॉडुलस ऑफ 4 दैट इज 4 आएगा इसका डिस्टेंस। फिर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स जेड प्लेन मतलब वाई कोऑर्डिनेट दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 2। फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, देखिए स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट का एक्सिस से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो जिस भी एक्सिस से निकाल रहे हो उसका कोऑर्डिनेट छोड़ के बचे हुए 2 कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, उसके स्क्वायर का एडिशन करके उसका रूट लिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है आपके पास एक्स वाई जेड उसके कोऑर्डिनेट से, और इस पॉइंट का आपको वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर x² + z², ये होता है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ऐसे क्यों होता है, देखिए कोई भी आप
थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, आपके पास थ्री एक्सिस होते हैं, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। मान लीजिए यहाँ पर आपका पॉइंट है। अब इस पॉइंट से आपने वाई एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला है। अब ये जो आपका पॉइंट पी है, इस पॉइंट का आपको वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ से आपने एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल के रखा है, मतलब क्या, ये डिस्टेंस क्या बन गया, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, मतलब ये जेड कोऑर्डिनेट बन गया ना, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस बन गया जेड जो इसके अलोंग है। अब आपको इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये दिख नहीं रहा परपेंडिकुलर क्योंकि 3D फिगर होता है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। और इसको इससे जोड़ दो आप, तो ये तो वैसे भी 90 डिग्री है वाई एक्सिस के साथ में इसका एंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। अब ये क्या होता है बेटा, ये क्या है, तो इसको देखिए ये क्या है, तो ये कौन सा प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है। तो वाई जेड प्लेन को ये परपेंडिकुलर है, मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन है, तो वो रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट, देख रहे हो इसके अलोंग। तो ये जेड है और ये एक्स है, आपको निकालना है ये डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या रहेगा, रूट के अंदर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हर पॉइंट के लिए वही होता है, किसी भी पॉइंट का अगर आप एक्सिस से निकाल रहे हो, जैसे इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज 4 + 36, तो जो भी आंसर आएगा। अब इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। और इस पॉइंट का जेड एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज 16 + 4। समझे। चलिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और 9th वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ। हाँ तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 2 सब क्वेश्चन है जो लिखे हुए हैं। क्या पूछा है यहाँ पर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज लोकेटेड। आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो स्पेस के अंदर कहाँ पर लोकेट किया गया है, उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है दोनों भी क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए, वो पॉइंट 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाई जेड प्लेन है। अभी मैं आपको जैसे थ्री डायमेंशनल के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था, है ना। नहीं, इसका यूज़ नहीं करूँगा, सीधा बोर्ड के ऊपर ही लिखूँगा क्योंकि बोर्ड पर ज़्यादा समझ में आएगा। हमारे प्लेन्स, हमारे एक्सिस कैसे होते हैं बेटा, हम लोग इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है जेड एक्सिस। ठीक है, आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ये ओरिजिन है। देखिए 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाई जेड प्लेन। अब इसके अंदर वाई जेड प्लेन कौन सा है, ये वाला है। अब आप लोग यहाँ पर समझिए कि ये जो एक्स एक्सिस मैंने ऐसे निकाला है, तो ये बेसिकली कैसे होता है, ये देखिए, ठीक है। अब इसको आप समझिए कि ये एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है, और जैसे मैंने उसको निकाला है तो उसके हिसाब से इसको मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने तिरछा निकाला हुआ है, ये एक्स एक्सिस है जो बाहर निकल रहा है, ये जो राइट में गया वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। अब उनका कहना क्या है, देखिए अब इसको ऐसे मान लीजिए 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाई जेड प्लेन। आपका वाई जेड प्लेन मतलब कौन सा, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो इन दोनों से बनने वाला वाई जेड प्लेन। इसके बिहाइंड क्या है, इसके बिहाइंड कितने डिस्टेंस पर है, वो 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाई जेड प्लेन। अब वाई जेड प्लेन के 3 यूनिट्स बिहाइंड है, मतलब इसके बिहाइंड है, तो वो जो पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा। अब मुझे आप बताइए, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, दैट इज अवे फ्रॉम द वाई जेड प्लेन। उसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है, तो वो एक्स एक्सिस पर रहेगा, और पीछे वाले एक्स एक्सिस पर जो कि नेगेटिव है। मतलब इस पॉइंट का जो एक्स, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन इतना तो क्लियर है कि एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बन गया बेटा -3, क्योंकि ये बिहाइंड है, ठीक है ना, क्योंकि ये बिहाइंड है वाई जेड प्लेन के 3 यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं, 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन। अब ये x है और ये z है, एक्स जेड प्लेन के राइट को है, राइट टू द एक्स जेड प्लेन। अब एक्स जेड प्लेन के राइट को मतलब y कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स जेड प्लेन मतलब y कोऑर्डिनेट। इसके राइट में कितना है, 4 यूनिट है, तो y कोऑर्डिनेट बन गया 4, ठीक है। अब बात करेंगे एंड 5 यूनिट्स अबव द एक्स वाई प्लेन। अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसके अबव मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग, तो एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस मतलब जेड कोऑर्डिनेट कितना है, 5 यूनिट्स अबव, तो 5। तो इस पॉइंट के ये जो भी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 4, 5। सिमिलर वे से आप उधर सोचेंगे,
इन द YZ प्लेन। देखिए आपका पॉइंट ही YZ प्लेन में है, मतलब उसका डिस्टेंस फ्रॉम YZ प्लेन इज 0, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। YZ प्लेन मतलब कौन सा, ये Y और ये Z, पॉइंट ही आपका इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम YZ प्लेन रहेगा 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका रहेगा 0। ठीक है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 0। अब बात करते हैं आगे, 1 यूनिट टू द राइट ऑफ XZ प्लेन। XZ प्लेन मतलब ये एक्स और जेड, ये XZ प्लेन, इसके 1 यूनिट टू द राइट है, तो y कोऑर्डिनेट बन गया 1 एंड 6 यूनिट्स अबव द XY प्लेन, ऊपर 6 यूनिट है, तो z कोऑर्डिनेट बन गया 6। तो इस प्रकार से है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, समझे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। गुड बाय।